मित्रों, हमारी टीम परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल की टीम जैसे ही राम जन्मभूमि श्री रामलला मंदिर के सामने रोड पर आती है, एक अलौकिक सा दृश्य देखकर खुशी छा जाती है। आप देखिए, काफी भीड़ है और हजारों की भीड़ में श्री राम जी की रथ यात्रा या राम जी की झांकी निकाली गई है। ऐसी झांकी की चर्चा हम लोगों को जगन्नाथपुरी में सुनने को मिलती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी, उनके बड़े भाई बलभद्र जी और उनकी बहन सुभद्रा जी की झांकियों को निकाले जाने की चर्चा हम यदा कदा सुनते रहे हैं। लेकिन अयोध्या में भगवान श्री राम जी की झांकी की यह लीला, यह मनोरम दृश्य हम लोगों ने भी पहली बार देखा है। अयोध्या के विषय में तो भगवान श्री राम ने खुद ही कहा है कि अयोध्या में आकर सरयू नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति को मैं स्वयं ही प्राप्त हो जाता हूं। इसके अलावा भी वेद पुराणों में, प्राचीन और महान पुस्तकों में, पौराणिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन का जो भी व्यक्ति होता है वो भगवान को सहज ही प्राप्त कर लेता है। हमारी आज की यात्रा राजद्वार के लिए है। राजद्वार का मतलब राजा का दरबार। राजा का दरबार का मतलब सामने देख रहे हैं श्री राजद्वार मंदिर अयोध्या का। यहाँ पर कभी प्रतापी सूर्यवंशियों का राज दरबार लगा करता था। दशरथ जी के बाद प्रभु राम का दरबार भी यहीं लगता था। और आपको एक बात बताता चलूं कि इसी राम दरबार के ठीक समानांतर पीछे हनुमानगढ़ी है, जो पहले किले के रूप में था त्रेता युग में, और उस पर हनुमान जी विराजमान रहा करते थे। बाद में 500 साल पूर्व अयोध्या के नरेश राजा दर्शन सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। हम लोग रामकोट क्षेत्र में हैं। सरजू में राम की पैड़ी में स्नान करने के बाद हम लोग 100 मीटर लगभग जब और आगे बढ़ते हैं तो रामकोट का क्षेत्र शुरू हो जाता है। राम दुर्ग भी इसको कहते हैं। और वह राम दुर्ग या भगवान प्रभु राम का महल या दशरथ जी का राजभवन, कुछ भी कह लें, वो 500 मीटर के दायरे में हुआ करता था। उस 500 मीटर के दायरे में जो पहला खंड है, मतलब राजभवन का जो पहला खंड था, वो पहला खंड हनुमानगढ़ी था और अभी भी है। पहले खंड के रूप में उस किले पर हनुमान जी विराजमान हैं, सारे रामकोट की, अयोध्या की रक्षा करने के लिए। आज वहाँ पे मंदिर का रूप दे दिया गया है और वह हनुमानगढ़ी के रूप में स्थापित है। और उसके ठीक पीछे ये आपका राम दरबार है। और तीसरा, मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर दशरथ महल हुआ करता था। वो आज भी है दशरथ महल, जो दशरथ जी का निजी महल हुआ करता था। वहां पर उनकी रानियों और उनके प्रभु श्री राम सहित चारों भाइयों की आज भी मूर्तियां स्थापित हैं। वहां से महज 50 मीटर की दूरी पर कनक भवन है, जिसमें श्री राम जी और सीता जी की
मूर्ति स्थापित की गई है और वहां से 50 मीटर दक्षिण पश्चिम के कोने पर रामलला जी का विराजमान होना है। रामलला जी विराजमान है। इसी रामलला जी विराजमान वाले क्षेत्र को त्रेता युग में कौशल्या भवन कहा जाता था, क्योंकि उसी कौशल्या भवन में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। तो रामदुर्ग या रामकोट के 500 मीटर की दूरी में उनके दायरे में राजद्वार यानी राम दरबार, हनुमानगढ़ी, तीसरा कनक भवन, चौथा दशरथ महल और पांचवा श्री रामलला जी अर्थात कौशल्या जी का भवन। सिर्फ ये हुआ करता था आपको रामकोट के दायरे में 5 बड़े बड़े स्थान। और आज भी अयोध्या के जो साधु संत महात्मा हैं वो इसी 500 मीटर की दूरी की परिक्रमा राम की पैड़ी में नहाने के बाद नित्य व्रत किया करते हैं। और उस नित्य व्रत की सबसे छोटी परिक्रमा मानी, अयोध्या की सबसे छोटी परिक्रमा मानी जाती है। ये मानेश्वर महादेव की प्रतिमा उसी राज द्वार मंदिर में है। इसके पहले अभी आपने हनुमान जी को विकट रूप में दर्शन किया है। मानेश्वर महादेव जी सामने विराजमान हैं और कुछ ही समय बाद यहाँ के मुख्य पुजारी श्री नंद किशोर जी पाठक से हम रामकोट अर्थात रामदुर्ग का सारा संपूर्ण विवरण लेंगे। वो यहाँ की महत्ता के बारे में भी हमें बताएंगे। यहीं पे दशरथ जी का भगवान राम का दरबार लगा करता था। आइए सुनते हैं मुख्य पुजारी श्री नंद किशोर पाठक जी से रामद्वार, रामदुर्ग या राजकोट के बारे में। यहाँ के बड़े महत्वपूर्ण मंदिर में है तीर्थ स्थान पे। इस मंदिर को प्रभु श्री राम का दरबार कहा जाता है, प्रभु श्री राम जी का दरबार। और यहाँ हमारे महाराज जी संत पुरुष जी बैठे हुए हैं। हम उन्हीं से जानकारी लेते हैं मंदिर के विषय में, यहाँ के महात्म के बारे में वो जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। और महाराज जी प्रणाम। आपका शुभ नाम? नंद किशोर पाठक, मुख्य पुजारी राजद्वार मंदिर। और राजद्वार मंदिर के विषय में कुछ बताएं, पूरा विवरण दें। ये अयोध्या का प्राचीन राजद्वार मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण आज से 500 वर्ष पूर्व अयोध्या नरेश महाराजा दर्शन सिंह ने कराया था। ये मंदिर भगवान राम के राज दरबार के रूप में जाना जाता है। जी। राजद्वार का अर्थ होता है राजा का द्वार। जी। कभी त्रेता युग में इस राजद्वार से लेकर और राम जन्मभूमि तक लगभग 500 मीटर का जो दायरा है, ये पूरा भगवान राम और राजा दशरथ का महल हुआ करता था। इसको वर्तमान में भी रामकोट कहा जाता है। इस पूरे एरिया को रामकोट कहलाता है। 500 मीटर के दायरे में ये पूरा एरिया रामकोट क्षेत्र कहलाता है। इसी एरिया में, इसी क्षेत्र में राजद्वार, हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, कनक भवन और राम जन्मभूमि, ये 5 मंदिर इस रामकोट क्षेत्र में स्थित हैं। जी। राजद्वार का अर्थ होता है राजा का द्वार। कभी त्रेता युग में जो भगवान राम और राजा दशरथ का महल था, उसका ये मुख्य द्वार था। द्वार पर हनुमान जी बैठे थे एक किले के ऊपर, जिसको आज आप वर्तमान में हनुमानगढ़ी मंदिर के रूप में देख रहे हैं। जी। इस स्थान पर चूंकि यहाँ भगवान राम का राजद्वार था, भगवान राम का दरबार लगता था, उसी स्थान पर आज से 500 वर्ष पूर्व अयोध्या के एक राजा हुए थे, महाराजा दर्शन सिंह जी। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था भगवान राम के राज दरबार के रूप में। आप देखेंगे इस मंदिर में राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवताओं के आपके दर्शन होंगे। चूंकि ये भगवान राम का दरबार है, सभी देवता यहाँ विद्यमान हैं। हनुमानगढ़ी जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ केवल हनुमान जी और सेवक के रूप में बैठे हैं, जैसा हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है स्पष्ट। जी। राम द्वारे तुम रखवारे हो, तन आज्ञा बिन पैसारे। भगवान राम के राजद्वार के रखवाले हनुमान जी वर्तमान में विद्यमान है कलयुग में। मतलब इस समय हम लोग भगवान रामकोट के प्रथम खंड पे हैं। प्रथम खंड पर। दूसरा खंड हनुमानगढ़ी है। जी। नहीं,
द्वार पर ही बिल्कुल समानांतर में, आप बाहर से भी देखिए, जी राजद्वार और हनुमानगढ़ी मंदिर दोनों आप बिल्कुल समानांतर में बने हैं। जहां जी। आप भगवान राम की मूर्ति देख रहे हैं हाँ, वर्तमान में, हाँ ठीक इसके पीछे हनुमान जी हैं। ठीक, जी तो आप सरयू से आते हैं और जो आप मुख्य मार्ग से एंट्री करते हैं यानी रामकोट क्षेत्र में, जी। कभी त्रेता युग में भगवान राम के महल में, जी तो सबसे पहले आपको राजद्वार ही तो मिल रहा है। जी हाँ बिल्कुल। और द्वार पर ही हनुमान जी, हनुमानगढ़ी है ना, हनुमानगढ़ी। हम्म। हनुमान जी का लोग दर्शन करके और राजद्वार से होते हुए सभी भगवान के मंदिरों का दर्शन करते। और आप इसी राजद्वार और हनुमानगढ़ी के मध्य की सड़क से जाते हैं तो आपको अंदर में 100 मीटर की दूरी पर दशरथ महल। दशरथ महल का मतलब ये नहीं उस त्रेता युग का बना हुआ वो महल है। महल तो ये पूरा था जिसको मैं आज रामकोट एरिया कहा जाता है। राजा दशरथ उस महल के जिस हिस्से में जहां बैठते थे, अपना दरबार लगाते थे राजा दशरथ, वो आज वर्तमान में हनुमान वो दशरथ महल के नाम से जाना जाता है। बगल में ही 50 मीटर की दूरी पर कनक भवन है, जिसे माँ कैकेयी ने सीता जी को रहने के लिए दिया था। वहाँ हाँ, उसको बाद में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के ओरछा नरेश ने एक मंदिर के रूप में कनक भवन मंदिर बनवाया। त्रेता युग में वो महल था, वर्तमान में वो कनक भवन मंदिर के नाम से जाना जाता है। जी। उस मंदिर में आप जाएंगे तो वहां आपको केवल राम और सीता के दर्शन होंगे। ठीक, दशरथ महल में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राजा दशरथ और सभी रानियों के दर्शन होते हैं। और दशरथ महल से पीछे 100 मीटर पीछे जाते हैं तो आपको वर्तमान राम जन्मभूमि, जहां भगवान राम पैदा हुए, उस स्थान पर सभी हिंदुओं ने, साधु संतों ने मिलकर मंदिर का निर्माण कराया था। त्रेता युग में अगर जाते हैं तो वह स्थान जो आज वर्तमान में राम जन्मभूमि मंदिर के नाम से जाना जाता है, वो त्रेता युग में कौशल्या भवन था। अच्छा, कौशल्या भवन में ही तो भगवान राम पैदा हुए। राम जन्मभूमि तो वर्तमान में सब जानते हैं, लेकिन कभी ये कोई सोचा कि त्रेता युग में ये कौन सा हिस्सा था महल का? तो वो त्रेता युग में कौशल्या भवन था जहां भगवान राम पैदा हुए। बाद में उसी स्थान पर हिंदुओं ने, साधु संतों ने मिलकर भगवान राम का मंदिर निर्माण कराया, जिसको 1527 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तोड़कर मस्जिद बना दिया था। 500 साल विवादों के बाद अब पुनः उसी स्थान पर भगवान राम का मंदिर बन रहा है। ये रामकोट क्षेत्र के 5 बड़े मंदिर है: राजद्वार, हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, कनक भवन और राम जन्मभूमि। वैसे तो अयोध्या में 6000 मंदिर है, सभी भगवान राम के मंदिर जी, लेकिन इस रामकोट के जो भगवान राम का विशेष महल था, उसके उस क्षेत्र के ये 5 बड़े मंदिर है: राजद्वार, हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, कनक भवन और राम जन्मभूमि। और इन 5 मंदिरों में भगवान के 5 रूप हैं। राजद्वार भगवान राम के दरबार के रूप में, हनुमानगढ़ी हनुमान जी के रूप में, सेवक के रूप में, और दशरथ महल में राजा दशरथ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। कनक भवन में केवल राम सीता, वो भगवान राम का निजी महल था। राम जन्मभूमि पर जाएंगे तो वहां अकेले भगवान राम का बाल रूप में, ठीक, बाल रूप में भगवान राम का। तो ये रामकोट क्षेत्र के 5 बड़े मंदिर जी। जय श्री राम। आशा है कि आप लोगों को भगवान श्री राम जी की रथ यात्रा और उनके राम दरबार के विषय में बढ़िया जानकारी मिली होगी। आगे भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए, जय श्री राम लिखकर कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए ताकि लोगों तक इस धार्मिक जानकारी को पहुंचाया जा सके। एक बार प्रेम से बोलिए अयोध्या जी की जय, श्री राम जी की जय, पवन सुत हनुमान।